हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 21 से 31 जुलाई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एरीज सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस एज यूजुअल। ये आप सन साइन, मून साइन, नाम की राशि, जिससे भी आप रीडिंग्स आज तक देखते हैं उसी से देखें। एंड चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस में बताती हूँ। इन तीनों हो सकता है तीनों सिचुएशन आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कोई एक रेजोनेट करे, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही ले। चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, ये आप क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं 2 ऑफ वांड्स, with the king of cups, the justice with the king of wands, 5 of swords with the 7 of cups in reverse। तो यहाँ तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप भी हो सकती है। वेट एंड वॉच कर रहे हैं आप अपने पर्सन को, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, ढेर सारा लव पैशन है आपको अपने पर्सन के लिए। मुझे लग रहा है वेट कर रहे हैं उनके तरफ से डिसीजन लेने का, ताकि रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर सके। कुछ केसेस में एंगेजमेंट, कुछ मैरिज, नेक्स्ट लेवल पर रिलेशनशिप ले जाने का। तो वहाँ से उनके यस के लिए आप वेट कर रहे हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकती है। एंड ढेर सारा लव प्यार है आपके मन में उनके लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चाहत हो सकती है और पर्सन के तरफ से डिसीजन लेने का वेट करा जा रहा है। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पे। जस्टिस विद द किंग ऑफ वांड्स, तो यहाँ तो न्याय चाहते हैं आप, बेहद अट्रैक्टेड है पर्सन से। न्याय चाहते हैं मतलब बैलेंस चाहते हैं, रिलेशनशिप में हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, बैक एंड फोर्थ में। आपको लग सकता है कि पर्सन आपके अलावा और दूसरे जगह इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरे जगह बिजी रहते हैं, तो आप चाहते हैं जस्टिस, न्याय चाहते हैं ऊपर वाले, मतलब कि पर्सन, आप इतने इन्वेस्टेड हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ आप इन्वेस्टेड हैं, आपने पूरी दी है इस रिलेशनशिप को 100%, लेकिन पर्सन के तरफ से वो 100% नहीं है। तो आप चाहते हैं न्याय हो। और अगर पर्सन आपके साथ फिर भी खराब व्यवहार कर रहा है, आप चाहते हैं कि उनको कर्मा मिले, ईश्वर उनको जस्टिस दे आपको, तो उनका व्यवहार के लिए उनको कर्मा मिले, क्योंकि वो आपको आपके 100% देने के बाद भी वो पूरी तरह वो आपको नहीं देते। सेम गिव एंड टेक नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। कुछ सिचुएशंस में एरीज आप चाहते हैं कि अगर मैरिड हैं आप दोनों, हस्बैंड वाइफ हैं, तो वहाँ तो लेकिन डिफरेंट ही स्टोरी है। आप चाहेंगे कि या तो पर्सन ठीक करे अपना व्यवहार उस केसेस में, क्योंकि सही नहीं चल रही है चीज़ें, नहीं तो फिर आप कोर्ट का दरवाज़ा, डिवोर्स सेटलमेंट इस तरफ के लिए भी जा सकते हैं। कॉम्पेंसेशन, डिवोर्स सेटलमेंट इस तरफ भी जाने का सोच सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, अगर पर्सन अपने बिहेवियर चेंज नहीं करते, कैजुअल, हो सकता है आपके अलावा और लोगों से भी पर्सन बात करते हैं, तो आपको लगेगा कि या तो ठीक करे अपना व्यवहार, और नहीं तो फिर आप तलाक, डिवोर्स सेटलमेंट, लॉ ऑफ द कंट्री के पास जा करके जस्टिस के लिए आप रेडी, मतलब जस्टिस चाहेंगे आप। तो ऊपर वाला तो आपके साथ जस्टिस करे, साथ में चाहते हैं कि लॉ जो कानून है वो भी आपके साथ जस्टिस करे। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ये मैरिड के लिए था। कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ आप शादी करना चाह रहे हैं उनसे, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ आप चाहते हैं वो आपसे शादी करे, कोर्ट मैरिज करे, जो भी करे, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे। वहाँ भी चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की आपसे, अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। यहाँ तो
आप कंफ्यूज हैं कि आप बहुत गुस्सा है पर्सन से कि पर्सन कंफ्यूज हमेशा रहते हैं। जब भी रिलेशनशिप में कमिटमेंट की बात आती है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात आती है, पर्सन कंफ्यूजन में चले जाते हैं। तो आप बड़े कई तरह के बहाने करते हैं, कई तरह के एक्सक्यूज करते हैं, तो उस चीज़ से आप काफ़ी गुस्सा हैं, काफ़ी अपसेट हैं। पर्सन हो सकता है अपनी गलती ना मान करके आपको ही उल्टा गलत ठहराते हैं, आप पे ही सारा इल्ज़ाम मर देते हैं। इस तरह की एनर्जीज है। तो आप बड़े अपसेट है पर्सन के बिहेवियर को लेकर के। अब आपको लगता है कि आपको भी एक डिसीजन लेने का टाइम है, कन्फ्यूजन से निकलने का टाइम है कि इस रिलेशनशिप में रहे ना रहे। बार बार इस सिचुएशन में आप दोनों की लड़ाई होती है, कन्फ्लिक्ट होती है। पर्सन हर चीज़ के लिए आपको जिम्मेदार ठहराता है, हर गलत सिचुएशन के लिए। काफ़ी इगोइस्टिक और डोमिनेटिंग पर्सन से आप डील कर रहे हैं यहाँ पे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। लास्ट शफल। Six of Wands with the Four of Cups, 10 of Cups with the 7 of Cups, 7 of Pentacle with the 9 of Pentacle। तो यहाँ तो पर्सन आपको लगता है कि आप ऑनलाइन आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, दूसरों को अटेंशन देते हैं, इनको भी अटेंशन चाहिए। ये बार बार कोशिश करते हैं आपको रीच करने का, मैसेज करने का, कम्युनिकेशन करने का, रिश्ते पे वर्क करने का, पर आप इनको इग्नोर करते हैं, आप इनको इग्नोर करते हैं। कुछ केसेस में देख कर भी अनसुना करते हैं। इस तरह वाली एनर्जीज है। तो ये चाहते हैं अटेंशन आपसे, एक विक्टोरियस सिचुएशंस चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऑनलाइन आपसे अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे। रीज, पिक्चर्स, फोटोज, वीडियोस या कोई पोस्ट लाइक करके, या व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा, जो भी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये डिसअपॉइंटेड है कि आप ऑनलाइन और बहुत टाइम रहते हैं या बहुत, लेकिन इनको इग्नोर करते हैं, इनको अटेंशन नहीं देते। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को लगता है आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस है। यस, ये हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं आपके साथ। कुछ केसेस में ये मैरिज करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं आपके साथ, एक फैमिली देखते हैं। बट इनको लगता है या तो आप कंफ्यूज है या आपके लाइफ में ढेरों ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। कुछ केसेस में तो एक हैप्पीली एवर, लेकिन आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, ये इनको लग रहा है 7 ऑफ कप्स के साथ। कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। वहाँ भी पर्सन को लग रहा है कि इनके अलावा भी ऑलरेडी आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, पर आप और पर्सन मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ। वहाँ भी पर्सन को लग रहा है कि आपके पास ढेर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं और आप कई लोगों से बात करते हैं ये, लेकिन अभी भी हैप्पीनेस चाहते हैं आपके साथ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, चाहे मैरिड पर्सन से या मैरिज में, पर्सन को लग रहा है कि एक नॉन कमिटल एनर्जी है, जहाँ कैजुअल तरीके से कई ऑप्शन एंड चॉइसेस आपके लाइफ में हैं। यहाँ अब पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने बहुत एफर्ट कर लिया, बहुत वर्क पुट इन कर लिया इसमें, लेकिन अब ये निकलेंगे। इनसे बेहतर है सिंगल रहना। ये परेशानी हमेशा इनको लगता है इन्होंने ही एफर्ट किया, हमेशा इन्होंने ही इस पे वर्क किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। तो उससे बेटर है ये खुद पे फोकस करे, खुद को खुद के काम, करियर, चीज़ों पे फोकस करे, रेदर देन एक वेटिंग वाली एनर्जी, हमेशा फ्रस्ट्रेशन या अपसेट होना। क्योंकि इनको लगता है ये जितना कर सकते थे किए, लेकिन इससे बेटर है ये अकेले रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, सिंगल रहना पसंद करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनको ये भी लगता है कि रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप कभी भी रिलेशनशिप के तरफ आपका पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं रहा, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, सिर्फ आपने अपनी मन की। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम क्या है। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। द मैजिशियन, द 8 ऑफ कप्स,
द 7 ऑफ पेंटिकल। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन एरीज। ये हो सकता है कुछ केस में मैजिशियन एरीज की भी कार्ड है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ पर्सन को, ये एरीज की भी कार्ड मानी जाती है। तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं पर्सन, अगर आप वॉक अवे कर गए थे, दूर हो गए थे, या इनको मनचाहा डिजायरेबल रिजल्ट जैसा ये चाह रहे थे रिलेशनशिप में वो नहीं मिला है, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते एक नई शुरुआत। पर मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रेयर्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस, या शिद्दत से चाहना, सबकॉन्शियस माइंड से भी मैनिफेस्टेशन होती है। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यस, एक नई शुरुआत की चाहत है। अगर आप दोनों सेपरेट हो गए, 8 ऑफ कप्स, वॉक अवे कर गए थे, क्योंकि और बहुत ये कर रहे हैं, वेटिंग में है कि कब ये मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, वेटिंग वाली एनर्जीज में। कुछ के लिए ये आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये राशि है एरीज, जेमिनाई और वर्गो की, ये वाली कार्ड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो एरीज ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं पर्सन की वापसी का लाइफ में, जो कि वॉक अवे कर गए हैं, दूर हो गए। और कुछ डेफिनेटली ज़्यादातर केस में आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको एक दूरी जो हो गई थी, जो सेपरेशन हुआ था, उसमें आपको वापस से लाइफ में। पर उनको लग रहा है कि बहुत देर लग रही है, वे कर तो रहे हैं पर थोड़े से बेचैन हो रहे हैं, वो वाली एनर्जीज है। तो मैनिफेस्टेशन वाली मोड में है पर्सन। तो राशियां मैंने ऑलरेडी बता दी। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है एरीज आपके लिए। नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन। तो पत्थर पे कोई चीज लिखी हुई नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो कुछ आप चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, वो पॉसिबल है। तो सेट इन द स्टोन नहीं है, चीजें पत्थर पे की लकीर नहीं है। होल्ड योर विजन। तो अपना भरोसा बनाए रखे, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो आपकी चाहत है उसे बनाए रखे, ऊपर वाले पे विश्वास रखे, खुद पे विश्वास रखे। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।